है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप अपना कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा का विजिटर वीज़ा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट की हेल्प के। हम सब कुछ खुद से करते हैं तो हमें पता होता है कि हम अपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, कौन सी SOP हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी आइटनरी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और हम सबसे पहले यहाँ पे हमने इसके लिए अपना क्रोम ब्राउज़र लिया है और हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे टाइप करते हैं एमी अकाउंट। एमी अकाउंट टाइप करते हैं, हमारे पास जो पहला लिंक आता है एमी लॉगिन एमी अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमसे मांग रहा है लॉग इन टू एमी अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है। हम क्लिक करते हैं क्रिएट एमी अकाउंट। अब एमी अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये हमसे हमारी ईमेल मांग रहा है, तो मैं ये ईमेल डाल देता हूँ ausvisa@noeexpire.top। ये एक टेम्पररी ईमेल है, मैं डाल देता हूँ इसे। क्लिक करता हूँ सेंड वेरिफिकेशन कोड पे और वेट करते हैं वेरिफिकेशन कोड का। इंस्टेंटली वेरिफिकेशन कोड हमारे पास रिसीव भी हो गया। वेरीफाई योर एमी अकाउंट और हमारा कोड है 625182। कंटिन्यू। ये हमें ऊपर शो कर रहा है कि फील्ड्स मार्क्ड विद स्टार मस्ट बी कंप्लीटेड। तो जिन जिन नामों के ऊपर स्टार लगा हुआ है वो हमें कंपलसरी है फिल करना। व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विस डू यू नीड। तो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं, तो हम इंडिविजुअल पे ही क्लिक रहने देते हैं। फैमिली नेम कुमार, गिवन नेम मनीष, फ़ोन नंबर कोई भी एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद क्लिक करते हैं कंटिन्यू। हमारा ये यूज़र नेम शो कर रहा है हमें, जो हमारा यूज़र नेम है तो हमारी ईमेल आईडी ही हमारा यूज़र नेम है। और पासवर्ड ये हमसे बोल रहा है कि पासवर्ड आपका मिनिमम 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें लोअर केस इंक्लूड हो, अपर केस हो, डिजिट हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो हम वो पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। आप ये वीडियो 1.5x या फिर 2x पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट्स द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर। सुनीता। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन अलवर। आप अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर डाल दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एक्सेप्ट द एमी अकाउंट टर्म्स एंड कंडीशन टू एक्सेस yes, and obviously I'm not a robot. Submit. Your account has been created. Continue. हम अपने एमी अकाउंट में आ गए हैं। तो ये हमारा एमी अकाउंट का डैशबोर्ड है। ये ऊपर हमारा नाम शो कर रहा है मनीष कुमार, मैनेज अकाउंट, लॉग आउट। अगर हमारी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होती तो हमें यहाँ शो कर रही होती देयर आर नो एप्लीकेशन इन रेडी टू सबमिट स्टेटस। ठीक है, तो हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं। हमें न्यू एप्लीकेशन फाइल करनी है तो हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी वीज़ा हो, सारे वीज़ा यहीं से एमी अकाउंट के थ्रू ही फाइल किए जाते हैं। हमें यहाँ पर PR वीज़ा की फ़ाइल करने के भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, अगर आप सब क्लास 189 में फ़ॉल करते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके फिल कर सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, परमानेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट स्किल, रीजनल, प्रोविजनल, सारे वीज़ा यहीं से फाइल होते हैं। स्टूडेंट सब क्लास 500 के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ से, और हम विजिटर के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ से विजिटर वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर भी हमें मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ई विजिटर वीज़ा, ये कुछ
ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए और उस लिस्ट में इंडिया नहीं आता। ये उनके लिए जैसे यूएस, कनाडा, यूके, वो कंट्रीज़ इस लिस्ट में आती हैं। अगर आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन आते हैं, तो ये यहाँ तो शो नहीं कर रहा, लेकिन आप गूगल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। बैक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विजिटर वीज़ा सब क्लास 600। I have read and agree terms and conditions. Is the applicant currently outside Australia? Yes. Current location India. Legal status I am citizen of India. Select the stream of applicant is applying for. हम इसके लिए टूरिज़्म वाले स्ट्रीम पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। टूरिज़्म, विजिट फैमिली और फ्रेंड्स, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। लिस्ट ऑल रीजन्स फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। कौन से कारण के कारण कौन सा रीज़न है आपका ऑस्ट्रेलिया विजिट करने का, तो हमारा रीज़न है टूरिज़्म। गिव डिटेल ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हमारी कोई पार्टी है, वहाँ पे मेरे को बीच पे अटेंड होना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई अच्छा सा, और थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्या करोगे और कौन सी डेट को आ रहे हो। डेट इंक्लूड करके और अपने एक्टिविटी इंक्लूड करके यहाँ लिख सकते हैं। इसकी लिमिट है 300 कैरेक्टर्स, तो लगभग 25 से 30 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। इज़ दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप एप्लीकेंट। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं और आप फ्रेंड हैं मल्टीपल, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन फाइल सबको सेपरेटली ही सबमिट करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। एज द ग्रुप ऑलरेडी बिन क्रिएटेड, नो, और नो करके आप ग्रुप का नाम और ग्रुप टाइप में यहाँ पे फ्रेंड्स डाल देंगे, लेकिन हम सिंगल एप्लीकेशन है तो नो पे क्लिक करते हैं। स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री, तो ना तो हम कोई किसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें स्पेशल कैटेगरी में इंक्लूड मत कीजिए। फैमिली नेम मनीष कुमार, सॉरी, गिवन नेम मनीष, सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट नंबर पी, कंट्री ऑफ पासपोर्ट इंडिया, नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर, इशू डेट 1 जनवरी 2020, दो जनवरी 2020, और एक्सपायरी नॉर्मली पासपोर्ट की होती है 10 साल की, तो जनवरी 1 2020। प्लेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो वैसे तो हमारे जो पासपोर्ट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशू करती है, तो प्लेस ऑफ इशू तो हमारा पासपोर्ट दिल्ली से इशू हुआ है, और इशूइंग अथॉरिटी दिल्ली। इशूइंग अथॉरिटी आप गूगल पे भी देख सकते हैं।
Ministry of External Affairs. Does this applicant have a national identity card? Yes, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है तो हम उसकी डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप नो भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारा आधार नंबर जो है वो 12 डिजिट का होता है, तो मैं कोई भी 12 डिजिट डाल देता हूँ। कंट्री ऑफ इशू इंडिया। इशू डेट, अगर आपके आधार कार्ड पे इशू डेट नहीं है तो और मोबाइल नंबर अपडेट हैं आपके आधार कार्ड में, तो आप नया डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको वो जो नए में इशू डेट ज़रूर आएगी। एक्सपायरी डेट कोई है नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमारे पासपोर्ट पे मेंशन होता है प्लेस ऑफ बर्थ, वो डाल देंगे। इज़ द एप्लीकेंट ए पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर? नो। रिलेशनशिप स्टेटस, नेवर मैरिड। हमारा और दूसरा कोई नाम नहीं है, ये पूछ रहा है कि आपका क्या और कुछ नाम है। इज़ दिस एप्लीकेंट ए सिटीजन ऑफ सेलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट इंडिया? यस, हम किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन नहीं है। इज़ दिस एप्लीकेंट ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री? नो। प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया? नो। हैज़ दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया? नो। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप वहाँ पे यस भी कर सकते हैं, लेकिन कोई अप्लाई नहीं किया, नो। ग्रांट नंबर, तो हमारा कभी वीज़ा इश्यू हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएंगे ग्रांट नंबर। हमारे पास और कोई पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट नहीं है। डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवल? नो। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डज दिस एप्लीकेंट हैव अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? नो। Health examination, has this applicant undertaken a health examination for an Australia visa in last 12 months? No. Next. सॉरी, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी थोड़ी, यहाँ पे 2030 आएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। इज द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट? या, इट्स करेक्ट। Are there any other person traveling with the applicant to Australia? No. Each person traveling to Australia must submit a separate visitor visa application. तो अगर आपके पास और भी, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशन सेपरेट सबमिट होगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सेपरेट विजिट वीज़ा सबमिट, सेपरेट विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया। द एप्लीकेंट may be required to attend an Australian government office for an interview. तो हमारे सबसे पास पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली में एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया न्यू दिल्ली। रेजिडेंशियल एड्रेस, हम डालते हैं हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस।
हम अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं ऐसे ही कोई भी, 4 5 6 7 8 9 10। इज़ द पोस्टल एड्रेस द सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस? या अगर आपका डिफरेंट है, आप किसी और जगह पे रह रहे हैं, तो रेजिडेंशियल एड्रेस में वो मेंशन कीजिए, और पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपका परमानेंट, जहाँ पे घर है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे दूसरा। तो और ये लास्ट में हमसे हमारी ईमेल एड्रेस दिखा रहा है। नेक्स्ट। Does the applicant authorize another person to receive written correspondence on their behalf? नो, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल खुद ही लॉन्च कर रहा हूँ, तो इसके लिए नो। अगर आप रजिस्टर्ड कोई माइग्रेशन एजेंट हायर करते हैं तो यस, लीगल या फिर कोई अनदर पर्सन, तो आप उसकी डिटेल डालें। Does the applicant have any members of their family unit not traveling to Australia who are not Australian citizen or Australian permanent residents? तो मतलब ये मांग रहा है कि हमसे हमारी फैमिली की डिटेल, हमारी फैमिली में कौन कौन है। ऐड। तो हमारी फैमिली में जो जो है, हम उन सब की डिटेल डालेंगे। जैसे मेन जो है ना, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनका अगर ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे तो डाल देंगे, नहीं तो रहने देंगे। हर एक की डिटेल, हर इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स की डिटेल डालनी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है, डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली यूनिट नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस। तो यहाँ पे हमारी फैमिली के, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब की डिटेल डालनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई फैमिली मेम्बर नहीं है हमारे पास इसलिए, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास फैमिली मेम्बर होंगे तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे ऐड करके डालिए। नेक्स्ट। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया मोर देन वन टाइम? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमेशा नो में ही दें। अगर आप यस में करेंगे तो उनको थोड़ा सा भी शक होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया बार बार क्यों आएंगे, तो इसका आंसर आप हमेशा नो में ही दीजिए, चाहे आपको मल्टीपल एंट्री लेनी ही क्यों ना हो। लेंथ ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया अप टू 3 मंथ। प्लान्ड अराइवल डेट है हमारी November 15, और फाइनल डिपर्चर डेट है हमारी November 30। विल द एप्लीकेंट अंडरटेक ए कोर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे भी आप अपना आंसर नो में ही कीजिए, चाहे आपको बाद में कोर्स लेना पड़े या ना पड़े आप, लेकिन एक बार यहाँ पे अपना आंसर नो कीजिए। विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव, फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट वाइल इन ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था कि आप टूरिस्ट के पर्पज़ से विजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप नो में ही क्लिक कीजिए। अगर आप यस पे क्लिक करते तो वहाँ शुरू में ही आपके पास ऑप्शन था कि आप रिलेटिव से मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे यस करना था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें नो करना ज़रूरी हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड। हम मैनेजर्स, अपने प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। मैं मैनेजर डाल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डाल देता हूँ, राम श्याम। और हमने ये काम शुरुआत, इस काम की शुरुआत की थी 2018 के जनवरी में। और ये रामश्याम ट्रेडर्स कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? मैं F420 की जगह ABCD 420 कर दूंगा इसे।
ये हमें ध्यान रहेगी, हमें राम श्याम ट्रेडर्स जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ की लोकेशन डालनी है। स्टेट एंड प्रोविंस, तो ये है दिल्ली में। पोस्टल कोड, ये राम श्याम ट्रेडर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, और ये उनका एड्रेस। नेक्स्ट, फंडिंग डिटेल, गिव डिटेल्स हाउ द एप्लीकेंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी फंडेड। तो हमारे पास खुद के पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम सेल्फ फंडेड पे क्लिक करते हैं, लेकिन अगर आपके पास, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्टेड बाय अदर पर्सन पे क्लिक करके, और टाइप ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल अकोमोडेशन, तो आपको पैसे दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, उसकी डिटेल। लेकिन हमारे पास खुद के पास ही पैसे हैं तो सेल्फ फंडेड करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयर के द्वारा सपोर्टेड हैं तो यहाँ पे सपोर्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमें सेल्फ फंडेड। व्हाट फंड्स विल द एप्लीकेंट हैव अवेलेबल टू सपोर्ट देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, मैं डाल देता हूँ। In the last 5 years, has any applicant visited or lived or outside their country of passport more than 3 consecutive month? तो हम अपने लास्ट 5 सालों में कहीं नहीं गए, नो करते हैं। भाई हमें कोई फैसिलिटी हेल्थ केयर वाली नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये नो ही आएगा आंसर। हेल्थ डिक्लेरेशन है ये। एवर हैड ट्यूबरक्लोसिस, नो। हमारे कोई ब्लड डिसऑर्डर, कैंसर, हेल्थ डिजीज कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन थेरेपी भी नहीं चाहिए, नहीं। नेक्स्ट, यह है करेक्टर डिक्लेरेशन। चार्ज विद एनी ऑफेंस दैट इज करंटली अवेटिंग लीगल एक्शन, नहीं भाई हमारे कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा, यहाँ पे भी नो ही आएगा क्योंकि करेक्टर डिक्लेरेशन है। बट आप एक बार इनको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग आंसर कर दें। आपके पास ऑस्ट्रेलिया का या फिर किसी भी और कंट्री का वीज़ा है, तो हमारे पास नहीं है। हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड डू नॉट कंपाइल्ड विद वीज़ा कंडीशंस और डिपार्टेड आउटसाइड बेस्ड अथॉरिटी पीरियड, नो। Has the applicant ever had a visa for Australia or any other country, refused or cancelled? No. ये डिक्लेरेशन है तो इसके आंसर ऑब्वियसली यस में आएंगे। Have read and understand the information provided of them in the application. Yes. Have provide complete and correct information. Yes. Understand that if any fraudulent documents or false misleading information has been, नहीं।
नेक्स्ट। ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको कोई प्रायोरिटी सर्विस चाहिए जिसके चार्जेज हैं $1000, लेकिन उससे वीज़ा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे प्रायोरिटी लें या ना लें, अगर आपका आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो कैंसिल होगा, $1000 भी ले चाहें आप। डज द एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई फॉर द प्रायोरिटी कंसिडरेशन सर्विस फॉर ए फ़ी? नो, क्योंकि नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा का रिजल्ट आ ही जाता है 1 मंथ के अंदर, तो ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने जो जो क्वेश्चंस के आंसर किए थे वो सारे शो कर रहा है हमें यहाँ पे। हम करते हैं नेक्स्ट पे। फाइनली अब हम आ गए हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमें शो कर रहा है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, TRN नंबर, ठीक है, EG4P, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल, कुमार मनीष, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में हम अपलोड करेंगे पासपोर्ट। यहाँ से पासपोर्ट सेलेक्ट करके पासपोर्ट अपलोड कर देंगे, और हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलर फोटो बायोडाटा पेज ऑफ योर पासपोर्ट विच शोज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, issue and expiry date, and photograph of the holder. If you do not have passport and you are not able to obtain one, please provide other document for your travel to Australia. तो हमारे पास पासपोर्ट है तो हम यहाँ से पासपोर्ट अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में हम हमारा आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। यहाँ से चूज़ करके हम हमारा आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट्स प्रीवियस ट्रैवल, तो हमने पहले कहीं भी ट्रैवल नहीं किया है, तो हमारे पास ना तो एंट्री और एग्जिट स्टैंप है, ना कुछ है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, तो हम अदर्स में करके इसमें लिख देंगे कि हमने पहले कहीं भी ट्रैवल नहीं किया। आई हैव नॉट ट्रैवल्ड एनीवेयर सो आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस। उसके बाद रिकमेंडेशन में हमारे पास आ रहा है फैमिली रजिस्टर एंड कंपोजिशन फॉर्म, तो ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है इफ़ एप्लीकेबल, तो ऑब्वियसली ये हम पे एप्लीकेबल नहीं है। एविडेंस ऑफ प्लान्ड एंड टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के केसेस में ध्यान रखेंगे कि जितने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर सके उतना बेटर होता है। यहाँ पे हम ट्रैवल आइटिनरी प्रोवाइड कर देंगे, और अदर्स में ट्रैवल आइटिनरी लगा के चूज़ फाइल करके अटैच करके, और दोबारा दूसरे हम अदर्स पे जाके कवर लेटर भी प्रोवाइड कर देंगे। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, यहाँ पे हम हमारी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे, और उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच करके टैक्स डॉक्यूमेंट, अगर हम टैक्स वैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी हम शो कर देंगे। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे एक ही सेक्शन के अंदर। एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम पे स्लिप शो कर देंगे, और एविडेंस ऑफ लीव या फिर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी हम शो कर देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के केसेस में जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स शो कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रोवाइड evidence of current employment, this could be include a letter from your employer starting to current role, ये करके उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। तो हमने अभी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, तो देखते हैं ये आगे जा पाता है या नहीं। फ़िलहाल हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो हम नेक्स्ट पे नहीं क्लिक कर सकते। अगर हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके नेक्स्ट पे क्लिक करके बस ओनली पेमेंट वाला पार्ट बचता है जो हम पेमेंट कर सकते हैं $195 की, जिस टाइम आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 सितंबर तक $195, और वो पेमेंट कर सकते हैं हम वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर JBC कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।